इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक हिम्मत लगेगी। आपको रात रात भर अगर किसी की बातें तंग करती हैं, नींद नहीं आती है, आप डिप्रेशन में जा रही हैं, तो एक बार उठ करके चलना आपकी जिम्मेदारी है। उंगली मैं थामूंगी, लेकिन सही राह मैं आपको खुद दिखाऊंगी, लेकिन चलना आपको खुद से ही है। चलना शुरुआत तो करें, मैं आपका साथ जरूर देने वाली हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपका साथ जरूर दूंगी। आप अगर इस वीडियो पे स्क्रॉल करके आई हैं, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ताने सहने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तब भी ताने मिलते हैं, अगर जल्दी बेबी कंसीव हो गया उसमें भी ताने मिलते हैं, आप मोटे हैं उसमें भी ताने मिलेंगे, आप पतले हैं उसमें भी ताने मिलेंगे, घर के सारे काम आप अच्छी तरह से कर रहे हो फिर भी कोई ना कोई आपके घर परिवार में नाखुश रहेगा। और अगर आप ऑफिस में काम कर रही हैं तो ऑफिस के कुछ ना कुछ लोग ताने मारेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, लोगों की बात सुन सुनकर या कुछ भी चीजें अगर आपके मन में परेशानी बनी हुई है, कुछ ना कुछ चल रहा है, बार बार कुछ ना कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वैसी बातें बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ को बदल करके रख देगी और लोगों की बातों का असर आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए होता क्या है ना कि जब हम लोगों की बातों को तवज्जो देना स्टार्ट करते हैं, वो उतना ही ज्यादा हमको उसी रफ्तार में और उसी इंटेंसिटी के साथ और भी दूसरी चीजें फेंकते हैं। तो आप उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दें कि जो भी चीजें वो बोल रहे हैं उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। हाँ, असर पड़ रहा हो सकता है क्योंकि सडनली सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, तो आपको उनकी बातों का असर बिल्कुल कम दिखाना है। आपको ये नहीं जताना है कि आपको असर हो रहा है, तो आप उनको कम दिखाइए और बिल्कुल एक छोटी सी स्माइल होती है ना, मतलब ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती, आप एक छोटी सी स्माइल पास कर दीजिए, उतना ही बहुत है उनको ये बताने के लिए। अब देखिए होता क्या है कि एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक नॉर्मल एक हाउस वाइफ है, किसी फैमिली फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई किसी चीज़ की, किसी पर्सन की शादी है या किसी चीज़ का कोई भी पार्टी है या फंक्शन है। जब वो वहाँ पर जाती हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं जो उनको कुछ ना कुछ बातें ज़रूर बोलते हैं, घर में लड़ाइयों का माहौल चल जाता है, हस्बैंड के साथ भी बातें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब आपको पता है कि वो इंसान आपको बोलेगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि वो इंसान तो बिना बोले रह ही नहीं सकता, उसकी तो एक आदत ही है कि आपको बोलेगा ही बोलेगा, तो आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए कि वो इंसान बोलेगा ही बोलेगा। अगर किसी बात का हमें दुख क्यों लगता है? दुख तब लगता है जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, हम किसी से ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं और वो इंसान हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है, तो हम उसकी बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये इसने ऐसी बातें क्यों बोल दी। लेकिन जब पता है कि कुछ गिने चुने रिश्तेदार हैं वो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे, तो दुख किस बात का मनाना। माइंड को क्लियर कर लीजिए ना कि हाँ ये तो इंसान बोलेगा, इसकी तो आदत ही है। तो उनकी बात को जब अगर आप बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे, वो शायद अपनी ये आदत को कम कर दें, उनको ये पता चल जाए कि आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, या फिर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो सकते हैं। क्योंकि जो आपकी एक निगाह होती है, जैसे अब मान लीजिए कि अब जैसे वो आपसे मिले, आपको पता है कि ये इंसान 5 मिनट के अंदर अंदर कुछ तो बोलेगा, और वो बोला, और अगर आपने वो स्माइल दे दी ना उनको, अच्छा मुझे पता था, इस टाइप का अगर स्माइल दे दी ना आपको, मतलब आपने उनको दे दी, तो आप जान लीजिएगा कि उनके मन में ये हलचल पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये हलचल अगर जो उनके मन में पैदा होगी, वो आपसे कतराना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस झलकेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं दिखाई दे रही, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो ये चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी इंसान को अगर आप पहले से ही जान ले कि ये ऐसा करेगा ही करेगा, इसकी तो आदत में ही शामिल है, तो उनकी बातें आपको दुख नहीं लगेंगी। आप देखिए लोगों को मसाले बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मसाले खाने में पसंद भले ना हो, लेकिन बातों में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, रिश्तेदार में, किसकी लड़की कहाँ शादी कर रही है, इसकी कितनी उम्र हो गई है, इसको अभी तक बेबी कंसीव क्यों नहीं हुआ है, यानी कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमेंट पास करना कुछ लोगों की आदतें होती हैं। तो उनकी बातों को दिल से ना लगाइए। हाँ, कुछ ऐसे भी निंदक होते हैं जो कि आपको सही राह दिखाते हैं। आप देखिए आपको कैसे ये समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है सही निंदक में और बुरे निंदक में। तो देखिए कुछ ऐसे बुरे निंदक होते हैं, वो अगर आप कुछ भी अच्छा भी करोगे तो उसमें कभी भी खुश नहीं होंगे, वो सही में वो टॉक्सिक होते हैं, वो पर्सन बिल्कुल टॉक्सिक होते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे निंदक होते हैं जो कि आपको सही टाइम पे सही सलाह देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी बातों को बुरा मान करके बैठ जाएं, तो आप उनकी बातों को सुने, समझें और देखें कि क्या सच में मुझे अपने ऊपर ये कमी को पूरी करने की आवश्यकता है।
अगर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ। मेरी एक बहुत ही करीबी निंदक है, जिनकी मतलब उनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, लेकिन उनकी बातें इतनी ज़्यादा मुझे मतलब कि हर्ट भी करती हैं और उससे मैं सीखती भी हूँ और हर बार नया कुछ लेके आती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि टिकटॉक के वीडियोस चलना स्टार्ट हुए थे, तो टिकटॉक पे लिप सिंक्स स्टार्ट हुए थे। तो मैं कुछ गाने के ऊपर लिप सिंक, क्योंकि गाना मुझे बहुत पसंद आता था, गाना आपको पता ही है कि मैं बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेती हूँ, तो गाना पसंद आता है मुझे, तो मैं लिप सिंक करती थी। तो बोले कितने फालतू के काम करती रहती है, इसको कुछ काम धंधा है नहीं, इसको कुछ करना ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि मैं जब भी यूट्यूब के वीडियोस देखती थी तो ऐसा लगता था कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब इस तरह की कोई बातें बोलते थे तो मैं उनके ऊपर थोड़ा सा उसकी मिमिक्री करती थी। तो मुझे लगा कि जब मैं टिकटॉक की लिप सिंक्स कर रही हूँ, ये सही में फालतू चीज़ है, क्योंकि किसी इंसान ने मुझे बोला कि ये फालतू चीज़ है, तो मुझे भी लगा कि यही फालतू चीज़ है। अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए और सही चीज़ों को लोगों तक पहुंचाई जाए तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करेंगी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सच में आपका जो रास्ता है, क्या वो गलत तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, आपको थोड़ी सी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो उस निंदे को आपको पॉजिटिव वे में लेना है और अपने अंदर सुधार लानी है। आपको कोई लोग बोल सकता है कि तुम बहुत मोटे हो, तुम्हें हेल्थ कम करने की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप मुंह फुला करके बैठ जाओ। नहीं, आपको कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बीमारियां आपको 60 साल में होने वाली हैं, वो 30 साल की उम्र में हो रही हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है और इसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। यानी कि हर एक जो आपकी जो भी मिस्टेक्स है, जो भी आप लाइफ में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा निंदक है जो कि आपको सही राह दिखा रहा है, तो एक बार उनकी तरफ ज़रूर देखिए कि क्या वो सही बोल रहे हैं। अगर वो सही बोल रहे हैं, आपको भी लगता है कि हाँ, ये चेंजेस करने की आवश्यकता है, तो आप डेफिनेटली चेंजेस ज़रूर करें। कुछ भी चीज़ें होती हैं, कोई लोग ये बोलते हैं तुम्हें बात करने का तरीका नहीं पसंद है, तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें सीखने की कोशिश करें। लेकिन तब करें जब तक चाहें। यानी कि जब तक आपकी अंदर से इच्छा नहीं करती है, उस चीज़ को नहीं करें। ज़बरदस्ती का कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। लाइफ में एक सिंपल सा रूल है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है, तो उसमें आपका दिल भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए। लेकिन अगर दिल और दिमाग नहीं है, तो वो चीज़ें आपसे बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपको वो चेंजेस करनी है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको वेट लूज़ करना है, तो आप बिल्कुल माइंडफुल हो जाइए कि हाँ, मुझे चेंजेस करने हैं। आप ज़बरदस्ती किसी के प्रेशर में अगर आप बिल्कुल गंदा सा खाना खा रही हैं, तो आपको उस खाने में टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका मन होगा, तो वो खाना भी बहुत टेस्टी लगेगा, जिसको आपने खुद से बनाया है और हेल्दी तरीके से बनाया है। तो इन दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस होता है। तो अपने दिल को और दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, सोचें, समझें, सबकी बातों को समझें। और कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिनकी बातें बिल्कुल एकदम बेकार होती हैं, उनको एकदम लाइफ से उठा करके फेंक दें। नहीं रखना उनको, लाइफ में रखना ही नहीं, दफ़ा करना उनको, तो दफ़ा कर दीजिए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है, उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।